नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। बाजार में आज दोस्तों उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और इसी बीच हमने देखा कि निफ्टी अपनी तेजी से जो ऊपर गया था उस बढ़त को निफ्टी ने एक बार पूरी तरीके से खत्म कर दिया। सेंसेक्स ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया और फिर बाजार जो है वापस क्लोजिंग होते होते ग्रीन में बंद हो गया। आज बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, मैं मार्केट को भी आपके सामने रखूंगा और उन खबरों को भी आपके सामने रखूंगा जो शायद आने वाले समय में बाजार को बड़ा बूस्ट दे सकती है। कल भी मार्केट को एक बूस्ट मिला था दोस्तों, हालांकि ये अमेरिका से रिलेटेड ज्यादा था। फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग हुई थी, फेड की जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, एफएमसीजी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें 25 बेसिस पॉइंट जो है रेट कट किया और आगे का भी अनुमान अच्छा दिया है। और उसके बाद हमने देखा कि बाजार अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ अमेरिकी मार्केट, और सुबह मॉर्निंग में भी अच्छी तेजी रही और अभी भी मुझे लगता है फ्यूचर जो है अच्छी तेजी से ट्रेड कर रहे हैं। मगर अहम इंपॉर्टेंट खबर क्या है उसके ऊपर चलने वाले हैं दोस्तों। अमेरिका से क्या खबर निकल के आ रही है और भारत में क्या कहा जा रहा है, किस डेट तक 25 बेसिस पॉइंट जो है 25% टैरिफ खत्म हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले हम अपने ही बाजार को देख लेते हैं दोस्तों, हमारा मार्केट किस प्रकार से ट्रेड कर रहा है। हमारा बाजार जो है इस समय अगर आप देखें तो निफ्टी 50 32 शेयर जो है वो आज ग्रीन में बंद हुआ है। 32 स्टॉक ग्रीन में बंद हुए हैं। वहीं निफ्टी 500 में 50-50 रहा दोस्तों, 255 शेयर ग्रीन में, 244 शेयर रेड में। सेंसेक्स 23 शेयर ग्रीन में, 7 शेयर जो है वो रेड में बंद हुए हैं। मतलब ओवरऑल बैंक निफ्टी भी देखें तो 6:6 का रेशियो था, 6:6 का रेशियो था। बैंक निफ्टी में अगर आज कहें तो एचडीएफसी बैंक अच्छा काम कर रहा था दोस्तों। और निफ्टी की बात करूं तो इन्फोसिस, सिप्ला ये आज तेजी दिखा रहे थे। ओवरऑल बाजार जो है अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ, मगर आज कहीं एक थोड़ा सा पेन था दोस्तों, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ऑटो स्टॉक अच्छा कर रहे थे, एनर्जी में आज थोड़ी सी बिकवाली हमें देखने को मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर 50-50 का रेशो था और आईटी सबसे तेज था दोस्तों। आईटी में 10 की 10 कंपनियां आज ग्रीन में बंद हुई और काफी दिनों के बाद। देखिए ये फेड की जो रेट कट आई है इसका सबसे ज्यादा अगर कहीं पर फायदा होता देखने को मिलेगा तो आईटी सेक्टर को देखने को मिलेगा। अमेरिका में हमारी आईटी कंपनियां दोस्तों डॉलर कमाती है और कहीं ना कहीं महंगाई और लोगों के हाथ में पूंजी या ये कह लीजिए पैसा अगर आएगा तो आईटी कंपनियों को फायदा होगा, ये सामने नजर आ रहा है। अभी अगर मैं बात करूं तो यूएस का फ्यूचर्स जो है वो ग्रीन में चल रहा है दोस्तों, 177 पॉइंट के आसपास। टेक यानी कि नैस्डैक ग्रीन में चल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स वहां पर ग्रीन में चल रहा है। मतलब अभी इस समय फ्यूचर्स में बहार है। इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप सेंसेक्स को देखें तो 300 पॉइंट उछाल के साथ बंद हुआ है, जबकि दिन के दौरान एक बार ये रेड में चला गया था। निफ्टी 50 93 पॉइंट ऊपर, जबकि दिन के दौरान इसने सारी बढ़त खत्म कर दी थी। स्मॉल कैप इंडेक्स में आज इसकी बात करने वाला हूं। यहां पर आज थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर हमें देखने को मिला। अगर यहां थोड़ी सी तेजी होती दोस्तों तो मार्केट में और एनर्जी आती, बाजार और एनर्जेटिक होके ऊपर जाने की कोशिश करता, मगर आज थोड़ी सी यहाँ बिकवाली थी, इस वजह से आपको प्रेशर दिखा। मैं चार्ट के ऊपर दोबारा आऊंगा, पहले मैं दो खबरों को देख लेता हूं। और सबसे पहली खबर जो आ रही है वो भारत से ही है, मगर कहीं ना कहीं सुगबुगाहट अमेरिका से आ रही है। देखिए यहां पर सीईए, इंडिया के जो सीईए नागेश्वरन जी, वो कह रहे हैं 30 नवंबर तक 25% जो है टैरिफ खत्म हो सकता है। बिल्कुल उन्होंने डेट भी दे दी दोस्तों, 30 नवंबर। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये रिपोर्ट कह रही है। और इस समय ये मार्केट के अंदर सबसे बड़ी खबर भी बनी हुई है। 25% अगर टैरिफ खत्म होता है तो हम भी नॉर्मल श्रेणी की कंट्रीज में शामिल हो जाएंगे। मतलब जहां पर 25%, 26%, 22% टैरिफ है, हम भी उन कंट्रियों में शामिल हो जाएंगे जहां पर ये जो है टैरिफ लगा हुआ है। अभी हम 50% वाले टैरिफ वाली कंट्रियों में हैं, जो कि बहुत कम है। ब्राजील शायद हमारे साथ है और कोई नहीं। इंडिया अगर 25% जो है टैरिफ कम होता है तो भारत में बड़ा बूस्ट मिल सकता है। कल जिस प्रकार से ये बूस्ट मिला है फेड
की तरफ से अमेरिकी मार्केट को, वैसा हमारे बाजार को भी बूस्ट मिल सकता है। याद रखिएगा, अभी सिर्फ मीडिया रिपोर्ट है, ये हमारे सीईए नागेश्वरन जी, इन्होंने कहा है कि 30 नवंबर तक ये सब कुछ आपको होते हुए देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है ये सब अगर होगा तो कहीं ना कहीं एफआई लौट के आएंगे। हालांकि बिकवाली थोड़ी कम की है एफआई ने, मगर अभी भी बेच तो रहे हैं दोस्तों। कल भी 1100 करोड़ के आसपास का उन्होंने बेच दिया। अब आते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट चार्ट पर। देखिए, आपको याद होगा इस लेवल पर हमने बात की थी 23,800 के आसपास की डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। अब वो पैटर्न क्या हो रहा है, बनते 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 ऊपर आ गया आपके आंखों के सामने। 23,800 से हम 25,400 आ गए। पैटर्न तो बन रहा है धीरे धीरे ही सही। एक बड़ा पड़ाव इसने यहां पर पास कर लिया है, जो इस जगह पर ये ट्रेंड लाइन अगर मैं आपको बना के बताऊं तो अब यहां से जब ऊपर निकले तो एक पड़ाव यहां पे पास हो गया, दूसरा पड़ाव होगा यहां पर इस लेवल के आसपास, जो कि मुझे लग रहा है बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। वो 25,500 है। 25,500 जब क्रॉस करेगा तो ये रिसेंटली आपके हाई के पास जाएगा, जो है 25,600, जहां पर हो सकता है एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको आते हुए देखने को मिले। जरूरी नहीं है कि नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है कि आएगी। 25,600 के आसपास एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है दोस्तों, 25,650। मगर जब हम यहां इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकल जाएंगे तो हम फिर लाइफ हाई की तरफ बढ़ जाएंगे, जो कि 26,200 के आसपास है। हमें कहां से बूस्ट मिल रहा है? अभी हमें बूस्ट मिल रहा है यहां से दोस्तों। ये जो खबरें आ रही है 25 बेसिस पॉइंट की, हमें 25 बेसिस पॉइंट अगर हमारे ऊपर से वजन हट जाए तो सोचिए हम कितनी रफ्तार से आगे भाग सकते हैं। अगर किसी घोड़े के ऊपर एक भारी इंसान बैठा हो और किसी घोड़े के ऊपर एक हल्का इंसान बैठा हो, तो आप भी समझ सकते हैं घोड़े की ताकत हल्के इंसान के साथ ज्यादा होगी, ना कि भारी इंसान के साथ। तो अभी हम 25 बेसिस पॉइंट अतिरिक्त भार उठा रहे हैं दोस्तों। हमें यहां से ऊपर जाने में मुश्किल हो रही है, मगर फिर भी आप सोचिए, फिर भी हमारा मार्केट जो है अभी भी तेजी में है। आप देखिए, हम लगातार छोटे 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 कैंडल्स बना के ऊपर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे मार्केट में तेजी से बिकवाली अब नहीं आ रही जितनी पहले आ रही थी। अभी हमें डर है एफआईआईज का। वो लौट कर अगर आ गए, अगर लौट के आ गए, चलिए छोड़िए लौट के मत आइए, सिर्फ बिकवाली कम कर देंगे ना, तब भी बाजार को बूस्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो फिलहाल हमारा मार्केट या अमेरिका का मार्केट या ओवरऑल ग्लोबल मार्केट सब कुछ ठीक है। खबरें कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है। जितनी भी खबरें चल रही है पॉजिटिव चल रही है, चाहे वो ट्रेड डील हो, चाहे वो चीन के साथ बात हो या रशिया के साथ बात हो। तो फिलहाल हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए दोस्तों, और देखना चाहिए कि बाजार में अगली चाल जो है 25,600 की किस प्रकार से बन के आती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।